बीते दिनों कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने निजी स्कूलों के खिलाफ एक मुहिम चलाई थी, जिसके तहत निजी स्कूलों के खिलाफ आम जनता से शिकायतें बुलवाई गई थी, जिसमें फीस, पुस्तक और ड्रेस के मामले में सांठगांठ को लेकर आम लोगों ने जिला प्रशासन को शिकायतें की थी। शिकायतों के बाद जबलपुर के सैकड़ों निजी स्कूलों के खिलाफ जांच शुरू की गई थी। इन स्कूलों पर आरोप लगाया गया था कि इन्होंने नियम विरुद्ध तरीके से स्कूलों की फीस बढ़ा दी थी। इस मामले में जिला प्रशासन ने जांच की और पाया कि जबलपुर के निजी स्कूलों ने बिना नियम के अपनी फीस में बढ़ोतरी कर दी। सबसे इम्पोर्टेंट जो जवाबदारी थी वो स्कूल मैनेजमेंट की ही थी। अब यदि आप ये सोचो 1037 स्कूल, अब 1037 स्कूल में से कौन सा स्कूल ऑडिट रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, कौन सा फीस बढ़ा रहा है, कौन सा नहीं बढ़ा रहा, उसको कैलकुलेट और अपने को पढ़ाना भी है। हमारा जो स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन, उनको अपने खुद के सैकड़ों स्कूल है उनको भी उनको देखना है। और अब जो 4-5 सालों में जो इस तरह की शिकायतें आने लग गई और हम जांच कर रहे हैं, वो जांच भी इनसे ही कराना है। कोई भी जांच कार्रवाई करने के पहले मैं केवल एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि आपको ये देखना चाहिए कि जिस व्यक्ति के ऊपर आप आरोप लगा रहे हो उस व्यक्ति का इंटेंशन क्या है। ये जो 11 स्कूल है ना, इन 11 स्कूलों में हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी घुस नहीं पाते थे। ये फैक्ट है। इनकी जो स्थिति थी ना, इनका जो स्टेटस था, इनके पास इतना पैसा था, इतना पावर था कि इन्होंने इनका स्टेटस इतना नीचे कर दिया था कि ये उसको घुस ही नहीं पाते थे जांच के लिए। तो जाहिर है, मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसका इंटेंशन देखना चाहिए। इनका इंटेंशन ऐसा नहीं था कि इन स्कूलों में गड़बड़ चल रही है उसमें से कुछ पैसे वैसे ले लें और इन स्कूलों को बचा के ले जाएं। इनको शक्ति ही नहीं मिल रही थी। इस बार जिला प्रशासन ने इनको शक्ति दी है और मैं आपको इस बात के लिए उनकी तारीफ करूँगा। महिला प्रिंसिपल हैं, महिला शिक्षक हैं, इन्होंने इन स्कूलों में अकेले एक-एक, दो-दो के ग्रुप में जाके पूरी दमदारी के साथ जांच की है। सर, ये फीस वापसी की बात की है आपने, ये कैसे संभव होगा और कैसे मिलेगा? क्या ये अभिभावकों को वापस होगी फीस? और देखिए, जैसे ली है वैसे वापस होगी। 30 दिन के अंदर की समय सीमा है। 30 दिन में आप अपील कर सकते हो। यदि अपील करने में कोई स्टे मिल जाता है तो आप फीस उतने दिन तक के लिए रोक सकते हो। दूसरी बात, यदि आप नहीं दोगे तो कलेक्टर को अधिकार है कुर्की करके वसूल करने की। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बड़ा उसके साथ कहना चाहता हूँ कि मान्यता रद्द करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। ये मैं शुरू से आप लोगों को कह रहा हूँ, मैं मान्यता भी रद्द कर दूँ, कुछ भी कर दूँ, पर आपको थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा कि पूरे के पूरे 11 जो स्कूल हैं, इनका इंफ्रा बहुत अच्छा है। इन्होंने पढ़ाया बच्चों को बहुत अच्छा है, ऐसी मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। इनके बच्चे मेरिट में आते हैं, इंफ्रा बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं मैनेजमेंट से, उसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं, पर एकदम ऐसी अतिरेक में भी कार्रवाई नहीं कर दी जाए कि उसका नुकसान जो है वो बच्चों को। तो इस बारे में जो भी करेंगे बहुत सोच समझ के सभी लोगों से विचार विमर्श करने के बाद ही करेंगे। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, हमने इस बारे में काफ़ी विचार किया कि किन लोगों को आरोपी बनाया जाना चाहिए और किन लोगों का पूरे के पूरे इस प्रोसेस में निर्णय में सहभागिता रही है उनकी। प्राचार्य पूरा स्कूल उसके आसपास घूमता है, ख़ास तौर से पाठ्यक्रम क्या रहेगा, किताबें कौन सी सिलेक्ट की जाएंगी, फीस यदि आएगी तो फीस का उपयोग क्या रहेगा, क्या खर्चे रहेंगे, ऑडिट रिपोर्ट कैसे तैयार होगी, इन सारी चीज़ों में प्राचार्य का बहुत बड़ा रोल है। हमने एक बात और मैं आपको बता दूँ कि जब हमने इनको कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए थे, उस कारण बताओ सूचना पत्र में हमने मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल दोनों को कहा। तो इसने जिसने जिम्मेदारी के साथ जवाब दिया और जिसने कहा कि हमने परीक्षण कर लिया है और ये देखा वो देखा है, खुली सुनवाई में भी जिन लोगों ने आके वो करा, उन लोगों को फिर हमने माना है कि वो जिम्मेदार है। जबलपुर जिला प्रशासन ने क्राइम ब्रांच की मदद लेकर जबलपुर के 11 स्कूल संचालकों और प्राचार्यों के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा 420 और ISBN नंबर के कानून का उल्लंघन करने के आरोप में धारा 471 के तहत मामला दर्ज कराया है। ऑपरेशन काफ़ी दिनों से चल रही थी, तो करीब 9 पुलिस स्टेशन में 11 FIR अभी तक रजिस्टर हुई है। सभी पुलिस स्टेशन में आज सुबह टीम्स बनाई गई और टीम बनाने के बाद सभी टीम को जो आरोपी पकड़ने हैं वो चिन्हित किए गए। FIR कराने वाली जो टीम है, जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी और साथ में तहसीलदार SDMs भी हमारी पुलिस स्टेशन पे पहुंचे और उन्होंने FIR कराने में जो है हमें हमारी मदद की।
उसके अलावा अभी तक एज ऑफ नाउ करीब 20 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें जो 20 व्यक्ति जो अरेस्ट हुए हैं, मैं उनका एक डिटेल आपको पढ़ देता हूं। अजय उमेश कुमार जेम्स, ये चेयरमैन क्राइस्ट चर्च स्कूल के हैं। नीलेश सिंह मैनेजर हैं क्राइस्ट चर्च स्कूल के, और सिरिल जैकब प्रिंसिपल हैं क्राइस्ट चर्च स्कूल सालीवाड़ा के। आलोक इंद्रखिया प्रोपराइटर हैं न्यू राधिका बुक पैलेस के। राम इंद्रखिया ये भी प्रोपराइटर हैं न्यू राधिका बुक पैलेस के। मनमीत कोहली प्राचार्य स्टेमफील्ड। शाजी थॉम्सन प्राचार्य क्राइस्ट चर्च फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। श्रीमती LM साठे मैनेजर क्राइस्ट चर्च फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। सूर्य प्रकाश वर्मा प्रोपराइटर चिल्ड्रन बुक हाउस नोदरा पुल। शशांक श्रीवास्तव संचालक चिल्ड्रन बुक हाउस नोदरा पुल। CS विश्वकर्मा एडवाइज़र चैतन्य टेक्नो स्कूल धनवंतरी नगर। सोमा जॉर्ज प्रिंसिपल सेंट एलोयसिस स्कूल पालीपाथर। भरतेश भारिल सचिव ज्ञान गंगा ऑर्किड इंटरनेशनल स्कूल। दीपाली तिवारी प्राचार्य ज्ञान गंगा इंटरनेशनल स्कूल। चित्रांगी अय्यर CEO लिटिल वर्ल्ड स्कूल जबलपुर। सुबोध नेमा मैनेजर लिटिल वर्ल्ड स्कूल जबलपुर। परिधि भार्गव प्राचार्य लिटिल वर्ल्ड स्कूल जबलपुर। अतुल अनुपम इब्राहिम क्राइस्ट चर्च सीनियर सेकेंडरी स्कूल। एकता पीटर क्राइस्ट चर्च सीनियर चर्च बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और ललित सोलोमन मैनेजर क्राइस्ट चर्च जबलपुर डायसेशन स्कूल। ये अभी 20 लोग हैं गिरफ्तार हुए हैं। बाकी जो आरोपी हैं उनके भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएंगे। लगातार उसमें टीम्स लगेंगी। उसके अलावा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी आगे चलनी है, बहुत सारे इसमें एविडेंसेस नए आने हैं, जैसे साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। FIR हुई है जिसमें 420, 409, 468, 471 IPC में 120B में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अभी तक जो हमारी टीम्स हैं उन्होंने करीब 20 लोगों को गिरफ्तार किया है और आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की। कितने लोगों को और गिरफ्तार करना बाकी है? देखिए, टीम जो हमारे पास टोटल लिस्ट है उसमें अभी कई लोगों के उनके इंस्टीट्यूशंस के नाम हैं, तो अब हम उस पर आगे वर्क कर रहे हैं और जैसे ही आगे साक्ष्य क्लियर होंगे और लोग क्लियर होंगे हम उनको अरेस्ट करेंगे। 11 स्कूलों के संचालकों और प्राचार्यों के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद स्कूलों के संचालकों और प्राचार्यों का मुलायजा कराया जा रहा है, जिसके बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।